बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। मैं बना रहा हूँ आज मछली का सालन। अच्छा, मछली मेरे पास कौन सी है? डमरा। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कैसे बनानी है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले 1 kg मैंने मछली ले ली। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से धो के मैंने काट लिया है। ये डमरा मछली है मेरे पास। 1 टेबल स्पून इसमें मैं भर के ऐड करूंगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगा अजवाइन। सबसे पहले हम इसको देखें, नमक और अजवाइन और लहसुन और अदरक के साथ इसको कर लेंगे मिक्स। इस तरीके से देखें मैरिनेट कर लेंगे। आखिर पे हल्का सा मैं लगाऊंगा हल्दी पाउडर, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा निखर के आ जाए, अच्छा कलर हो जाए। ये देखें बस। अब हल्दी पाउडर लगाने के बाद हमने इसको दे देना है रेस्ट। तब तक रेस्ट देंगे जब तक मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगा। अच्छा, कढ़ाई चढ़ाने के बाद सबसे पहले हमने फ्लेम करना है ऑन। इसमें 200 ग्राम शामिल करेंगे ऑयल। देखिए 2 अदद मैंने प्याज ले लिए। इस तरीके से इनको मैंने छील लिया। प्याज काट लेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया जीरा। जीरे के साथ शामिल कर देंगे प्याज। इस तरीके से प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, इस तरीके से 2 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं मैंने टमाटर हम इस तरीके से बारीक करके काट लेंगे। देखिए टमाटर हमने काट लिए। अब प्याज जो है ना हमारे ब्राउन हो रहे हैं, इसमें हमने शामिल कर देनी है इस टाइम पे लाल साबुत मिर्चें 10 से 12 दाने इसमें शामिल कर देंगे। देखिए मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनको लगा लेना है आपने बीच में से एक बार कट। इस तरीके से ये देखिए ऐसे कट लगा लेना है। प्याज को ब्राउन करना है। अच्छा देखें, यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, क्योंकि लहसुन और अदरक हमने पहले मछली को भी लगाया हुआ है। अच्छे तरीके से प्याज हमारे माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। देखें अब यहाँ पे शामिल कर देने हमने टमाटर जो पहले से काट के रखे हुए हैं। फ्लेम यहाँ पे हम कर देंगे लो। नमक हमने मछली को भी लगाया हुआ है। अब नमक हमने शामिल करना है खाली ग्रेवी के लिए। पहले मछली को नमक लगाया हुआ, इस ग्रेवी के लिए नमक हमने शामिल करना है। माशाल्लाह देखें, अब इसको टमाटर गलने तक पकने देंगे। ढक्कन बंद करके आराम से 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। माशाल्लाह यहाँ पे शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून। मिसाले को हम पकाएंगे। देखें माशाल्लाह इस तरीके से बड़े अच्छे से मिसाले को हमने भुनाई करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मिर्चें मैंने हरी भी डाली हुई हैं, मिर्चें मैंने ये गोल साबुत मिर्च भी ऐड की हुई है, और मिर्चें कोई भी मैंने शामिल नहीं की। यहाँ पे मैं शामिल कर लूँगा धड़ा मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून। देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है कसूरी मेथी, ये हमने शामिल करनी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। इस तरीके से मिसाले को जैसे मैं पका रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने पकाना है। यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना एक साथ हम शामिल कर देंगे। काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसकी कर ली है। देखिए माशाल्लाह भुनाई आपको नज़र आ रहा होगा, कलर भी नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। अब मज़ीद हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक। दोबारा इस तरीके से कढ़ाई ले ली मैंने, फ्लेम कर दिया है ऑन। इसमें शामिल कर देना है ऑयल। देखें माशाल्लाह ये जो मछली को हमने पहले से अजवाइन, नमक, अदरक, लहसुन लगा के रख दिया था, अब इसको हमने करना है फ्राई। इस तरीके से ऑयल हमने कर लिया गरम। अब इसमें शामिल कर देंगे मछली। इसको ज़्यादा नहीं तलना है, बिल्कुल हल्का सा इसको करना है फ्राई, मसलन हाफ फ्राई। फुल फ्राई नहीं करनी है, हाफ फ्राई करनी है। जब तक देखें मछली हमारी फ्राई हो रही है, ये मिसाला हम लेंगे इस बॉल में। इसको हमने शामिल कर देना है ग्राइंडर मशीन में। इसमें शामिल करेंगे गर्म पानी, ढक्कन बंद करके इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। देखें जैसे मिसाला ग्राइंड कर लिया, अब शामिल कर देंगे वापस
उसी ऑयल में, उसी कढ़ाई में। अच्छा माशाल्लाह, देखें अब फ्लेम को हमने कर देना है ऑन, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ग्रेवी हमने मज़ीद ग्रेवी को पकाना है। दूसरी तरफ देखें, मछली भी हमारी हाफ फ्राई हो गई है। ऐसे ही हमने सारे पीसेस हाफ फ्राई कर लेने हैं। देखिए लो फ्लेम पे ढक्कन बंद करके आराम से मिसाले को हमने पकने देना है। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे मिसाले को जो है ना अच्छे तरीके से हमने देखें लिया है भून। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेम तेज़ करके जो है ना इसकी मज़ीद हम कर लेंगे भुनाई, चम्मच को चलाते रहें। अब इसमें मैं शामिल करूँगा पानी। देखें गरम पानी। देखिए पानी शामिल करने के बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब इसको हम पकने देंगे लो फ्लेम पे उबलने तक। देखिए माशाल्लाह अब यहाँ पे हाफ टी स्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे कर देना है लो। यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है, देखें जो हमने मछली फ्राई कर ली थी, इस तरीके से मछली के पीस शामिल कर देने हैं। अब जो है ना चम्मच चलाने से गुरेज करें, क्योंकि चम्मच अगर एक साथ आपने एकदम घुमा देना है तो ये पीस टूट जाएंगे। तो इसलिए हमने करना क्या है, ये देखें कढ़ाई को इस तरीके से बस हिला देना है लो फ्लेम पे। जैसे मैं पका रहा हूँ इसी तरीके से अब 5 से 10 मिनट तक जो है ना इसको आराम से पकने दें। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी मछली का सालन बड़ा मज़े का तैयार हो चुका होगा। ढक्कन बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हरा धनिया हल्का सा आपने लगा देना है। देखें चेक करें, पूरे पूरे साबित पीस पड़े हुए हैं। मछली हमारी बड़ी मज़े की तैयार हो चुकी है। शोरबा देखें, बस यहाँ पे फ्लेम बंद कर देना है हमने। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह यहाँ पे लेंगे, करेंगे इसको अब हम डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह मछली का सालन हमारा बड़ा मज़े का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे इस मछली के सालन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।